हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और फास्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर के पढ़ने से पहले जो डीएनए में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन बॉन्ड के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है। तो कौन सी हेडिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और डीएनए के स्ट्रक्चर के पढ़ने से पहले क्या करेंगे, जो डीएनए के स्ट्रक्चर में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फास्फोएस्टर बॉन्ड हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया, और कौन सा बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉन्ड इन डीएनए, बॉन्ड इन डीएनए। ठीक है। जो डीएनए में बॉन्ड होते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो बॉन्ड पढ़ेंगे डीएनए का, उस बॉन्ड का क्या नाम है, उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। और जो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात करोगे तो ये बेटा प्रेजेंट होता है कहाँ पे, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस के बीच में प्रेजेंट होता है। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, पायरिमिडिन और प्यूरिन। ठीक है। तो पायरिमिडिन को भी हम अटैच करके देखेंगे और प्यूरिन को भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस पायरिमिडिन, एक तरफ क्या लिखेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस किसके साथ में, पायरिमिडिन के साथ में, प्लस पायरिमिडिन। ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस प्यूरिन। ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस हमारे पास कितने हैं, दो टाइप के हैं, पायरिमिडिन और प्यूरिन। तो अब हम क्या करेंगे, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसके साथ में क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग बनाएंगे, इसको अटैच करेंगे, मीन्स अटैच करके देखेंगे। ठीक है। तो पायरिमिडिन आप जानते हो, पायरिमिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं आपको पता है, इसमें आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं, इसमें आते हैं आपके एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, पायरिमिडिन का। तो पायरिमिडिन आप जानते हैं, जो पायरिमिडिन का रिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन लाइक होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। जो इसका रिंग का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिंगल होता है। अब आपको ये भी पता है कि जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन का कैसा होता है, रिंग स्ट्रक्चर डबल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके पास क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है इसके पास में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे शुगर का। ये हो गई ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के फर्स्ट कार्बन से, इस ऑक्सीजन का फर्स्ट कार्बन ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये रहा फिफ्थ, CH2OH। ठीक है, CH2OH। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर कार्बन और फिफ्थ कार्बन। कितने कार्बन होते हैं शुगर के पास में, 5 कार्बन होते हैं। इस वजह से क्या बोला जाता है इसको, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर का ये होता है फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे जुड़ा होता है OH ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होता है H, यहाँ क्या होता है H, यहाँ भी क्या होता है H। थर्ड कार्बन में भी क्या होता है, नीचे की तरफ OH होता है, ऊपर की तरफ H होता है, यहाँ नीचे की तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन, और ऊपर CH2OH होगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है जो पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बन गया पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर। ठीक है।
क्या बन गया, पायरीमिडिन का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया इसका फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब आपको ये पता है कि जो इसका फर्स्ट नंबर होता है वहाँ पे क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजन, और जो थर्ड नंबर होता है वहाँ पे क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजन। बाकी जो आपको दिख रहे हैं 1 3 4 5 6, 1 2 4 5 6 जो दिख रहा है ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है इसका, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अब होता क्या है इसमें, होता ये है कि ये तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है पायरीमिडिन की, और इस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पायरीमिडिन की और शुगर का फर्स्ट कार्बन, शुगर का फर्स्ट कार्बन और पायरीमिडिन का फर्स्ट नंबर, ठीक है, नाइट्रोजन नंबर, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या करते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, और जो ये बॉन्डिंग होती है इसी को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलोगे। तो इसके बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे बीटा, क्योंकि ये बीटा शुगर है। ठीक है, बीटा 1,1, ठीक है, बीटा 1,1,1, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इसका बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बन गया, इसका बॉन्ड बन गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अब हम लोग आते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस प्यूरिन के पास। प्यूरिन आपको पता है, प्यूरिन अपने पास में डबल रिंग स्ट्रक्चर रखता है। प्यूरिन जो है ये अपने पास में डबल रिंग स्ट्रक्चर रखता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा, शुगर, शुगर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या करेंगे, शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये होता है शुगर का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये CH2OH। ठीक है, ये होता है आपका 5 कार्बन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या बना ली, बीटा शुगर बना ली, शुगर का स्ट्रक्चर बना लिया। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे आता है नाइट्रोजन, पायरीमिडिन, सॉरी प्यूरिन्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। कैसा होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होता है पायरीमिडिन का स्ट्रक्चर, ये होता है इमिडाजोल का स्ट्रक्चर। ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, प्यूरिन्स को बना देते हैं। तो इसकी नंबरिंग करेंगे इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट नंबर होता है वहाँ पे नाइट्रोजन होगा, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन होगा, और 7 नंबर पे नाइट्रोजन होगा, और 9 नंबर पे नाइट्रोजन होगा। ठीक है, प्यूरिन के केस में। अब ये है शुगर, तो शुगर का ये होता है फर्स्ट कार्बन, शुगर का होता है ये फर्स्ट कार्बन, और ये इसका है 9 नाइट्रोजन नंबर प्यूरिन्स का। तो फर्स्ट कार्बन शुगर का और प्यूरिन का 9 नंबर नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट करते हैं, और जिस बॉन्ड के थ्रू अटैचमेंट करते हैं उस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये बीटा शुगर है तो लिखेंगे बीटा, फिर शुगर का कौन सा कार्बन, फर्स्ट, फिर कॉमा, प्यूरिन्स का कौन सा नंबर है, 9 नाइट्रोजन, तो कॉमा 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो क्या पढ़ लिया आपने, इसमें क्या पढ़ा आपने, इसमें हमने क्या पढ़ा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो डीएनए के स्ट्रक्चर के पढ़ने से पहले हमको कुछ बॉन्ड होते हैं डीएनए में, वो हमको पता होना चाहिए, जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पढ़ लिया। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस पायरीमिडिन के साथ में बनेगा, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस प्यूरिन के बीच में बनेगा। प्यूरिन क्या होते हैं आपके, एडेनिन ग्वानिन होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये क्या होता है, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना दिया, इसमें नाइट्रोजन 9 नंबर से और इसका कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन नंबर से शुगर का एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट होता है। जो अटैचमेंट होता है उसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं डीएनए में, जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं डीएनए में, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, शुगर का स्ट्रक्चर होता है शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, शुगर प्लस फॉस्फोरिक
शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड के बीच में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड के बीच में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ करेंगे शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन, ये बन गया शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या बन गया? शुगर का स्ट्रक्चर बन गया। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ये बन गया शुगर का स्ट्रक्चर, ये बन गया शुगर का स्ट्रक्चर। आपको पता है OH ऊपर की तरफ फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये वाला फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो यहाँ क्या होगा? H होगा, यहाँ भी क्या होगा? H होगा, ठीक है। नीचे की तरफ होगा OH, इधर होगा H, इधर क्या लिखेंगे? CH2OH, ठीक है। ये क्या बन गई? बीटा शुगर बन गई, बीटा शुगर बन गई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? बीटा शुगर का बन गया। अब आपको पता है शुगर तो बन गई, शुगर के साथ में किसको ऐड होना पड़ेगा? फास्फोरिक एसिड को। और फास्फोरिक एसिड क्या होता है बेटा? फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ठीक है, H3PO4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? H3PO4, ठीक है। तो इसको हम किस हिसाब से समझेंगे? कुछ अलग टाइप से समझेंगे। जैसे क्या करेंगे, इसमें शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये है फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। तो होता क्या है, ये हो गया OP, इधर होता है OH, इधर भी होता है OH, ठीक है। और इधर क्या आता है? O आता है। कैसे आता है इधर दिखाते हैं। अब आपको ये पता है कि ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम शुगर का मैंने बना दिया, ये डायग्राम। अब इसमें क्या होता है? फास्फोरिक एसिड आएगी, ठीक है। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4, OH, इधर भी लिखेंगे OH, इधर भी लिखेंगे OH। अब होता क्या है, ये जो आपको शुगर दिख रही है, 5 नंबर की जो शुगर दिख रही है, इस शुगर से OH क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, OH रिमूव हो जाएगा। इस फास्फोरिक एसिड से क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन है H रिमूव हो जाएगा। इससे क्या रिमूव होगा? H रिमूव होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? H रिमूव हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। उधर से क्या रिलीज हुआ था? O, इधर P, इधर OH, इधर भी क्या करेंगे? OH, क्योंकि वहाँ पे क्या था? वहाँ पे रिलीज हो चुका था हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ O, यहाँ पे बचेगा सिर्फ O, ठीक है। तो O के बीच में क्या हो जाएगी? इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसे होगी इसकी बॉन्डिंग, ये हो गई बॉन्डिंग, ठीक है। होता क्या है, अब ये फास्फोरस कहाँ जाएगा? शुगर के पास में जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस टाइप से, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन में क्या होगा? OH, इधर क्या होगा? H, इधर भी H होगा, इधर भी H होगा, इधर OH होगा और इधर H होगा। अब यहाँ पे क्या होता है? CH2 होता है। क्या होता है? CH2। यहाँ होता है CH2OH। तो मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे OH होता है वो हो जाता है रिमूव, OH हो जाता है रिमूव, तो OH हो गया रिमूव, ठीक है। तो O और H होता है रिमूव किससे? शुगर से। और सिर्फ H किससे रिमूव होता है? फास्फोरिक एसिड से, ठीक है। तो H रिमूव हुआ फास्फोरिक एसिड से और O और H रिमूव हुआ किससे? शुगर से। तो रिलीज क्या हो जाता है? H2O, ठीक है, H2O रिलीज हो जाता है। तो इनके बीच में क्या होती है? एक बॉन्डिंग बन जाती है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, इनके बीच में क्या बन जाती है? एक बॉन्डिंग, ठीक है। ये बॉन्डिंग जो बन रही है किसके बीच में बन रही है? फास्फोरिक एसिड प्लस शुगर के बीच में बन रही है। तो ये जो बॉन्डिंग बन रही है, इसी बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? फास्फोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम बन गया? शुगर का उसका बन गया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है? शुगर का फर्स्ट कार्बन, शुगर का फिफ्थ कार्बन, ठीक है। और जो फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और शुगर जो होती है, शुगर के फिफ्थ कार्बन से O और H रिमूव हो जाते हैं। तो होता क्या है? फास्फोरिक एसिड प्लस शुगर, कौन सी शुगर? बीटा शुगर।
इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, और जब बॉन्डिंग हो जाती है तो जो बॉन्डिंग हो रही होती है उसी बॉन्डिंग को क्या बोल दिया जाता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड बोल दिया जाता है। चलो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए, क्योंकि डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, डीएनए में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है, डीएनए में शुगर भी होती है, डीएनए में फास्फोरिक एसिड भी होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, आपको पता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनता है, वो बनता है एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन के बीच में, और किसके बीच में बनता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के बीच में। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, एडेनिन क्या, एडेनिन और थाइमिन क्या है, नाइट्रोजन बेस हैं, ग्वानिन और साइटोसिन क्या है, नाइट्रोजन बेस हैं। अब आपको ये भी पता है यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन के बीच में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, अभी आपको पढ़ाया है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन के बीच में। अब थाइमिन और कौन, साइटोसिन, थाइमिन साइटोसिन के बीच में क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर 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 होता है। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि एडेनिन और ग्वानिन क्या, एडेनिन और ग्वानिन क्या है, एडेनिन और ग्वानिन जो है बेटा, एडेनिन और ग्वानिन जो है ये हैं आपके प्यूरिन्स, क्या है, ये हैं प्यूरिन्स। अब जो साइटोसिन और थाइमिन है ये हैं क्या आपके पायरिमिडिन। तो पायरिमिडिन में होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन में होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना के समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्ट्रैंड बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और दो स्ट्रैंड जब बनाएंगे तो इधर क्या लिखेंगे हम, ये क्या लिखा है, एडेनिन। ठीक है, और ये क्या लिखा है, थाइमिन। तो एडेनिन थाइमिन के साथ में बॉन्डिंग करता है। ठीक है, और अगर इधर थाइमिन है तो इधर क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। इधर अगर ग्वानिन है, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, साइटोसिन। अगर इधर साइटोसिन आ जाएगा तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, ग्वानिन। मीन्स दोनों जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, ठीक है, अपोजिट होते हैं, मतलब प्यूरिन्स और पायरिमिडिन एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। प्यूरिन्स के सामने प्यूरिन्स कभी नहीं आएगा। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही होती है उस बॉन्डिंग को क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मैंने बना दी बॉन्डिंग, ये बना दी बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो ये बॉन्डिंग हो रही है